अस्सलाम वालेकुम टू एवरीबॉडी। सब कैसे हैं? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। और आज हम करने जा रहे हैं हेयर एक्सटेंशन 6D एक नए लुक में। और अभी आप बाल देख रहे हैं कितनी लेंथ है। और इसको हमने पहले क्या इतना बड़ा ट्रीटमेंट किया है इसका, और उसके बाद फिर हमने इसमें लगाई है 6D हेयर एक्सटेंशन। और इसमें जो भी कर रहे हैं तफसीलन गाइड करते हैं आपको आज। और सबसे पहले आपके बाल कर्ली भी होते हैं और वेवी भी, और उसके साथ साथ बहुत सेंसिटिव भी, क्योंकि जितने भी हेयर जिनको एक्सटेंशन लगाई जाती है वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं और उनका वर्क करना आसान बात नहीं होती। जो भी कोई काम सीखने वाले हैं या फिर कैजुअल करने वाले हैं वो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखेंगे। सबसे पहली चीज़ है कि आपने बाल बचाने हैं। अगर आपके बाल बच गए तो फिर आप उसके ऊपर एक्सटेंशन भी लगा सकते हैं, कलर भी कर सकते हैं, कोई भी वर्क करना चाहो कर सकते हैं। अगर आपके पास जो बाल हैं वो ही आपने डैमेज कर दिए, जो कि कुछ बचे होते हैं, तो फिर इसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। वो एक तो क्लाइंट भी नाराज़ होता है, उनके बाल मज़ीद डैमेज हो जाते हैं। और दूसरे नंबर पे ये भी होता है कि आप एक्सटेंशन जब लगाते हो तो वो ठीक लगा भी नहीं पाते, फिर उनको विग इस्तेमाल करनी पड़ती है, एक्सटेंशन नहीं लगा सकते। तो सबसे पहले आप जब कोई केमिकल इस्तेमाल करते हैं या कोई केराटिन या फिर आप बोटॉक्स या कुछ भी आप अपने बालों की नुआई देखते हुए वर्क करते हो, तो सबसे पहली चीज़ आप बाल चेक करेंगे कि बालों का इस वक्त कौन सा लेवल है। हमने इसके ऊपर रिबॉन्डिंग करनी है, स्टेंसो करना है। एक्सटेंसो के बाद फिर अगर केराटिन करना है, ब्राज़ीलियन केराटिन करना है, या व्हाटएवर कुछ भी आप जो भी करना चाह रहे हैं, लेकिन सबसे पहली चीज़ है कि आप बालों को अच्छी तरह चेक करेंगे। बालों को चेक करने के बाद फिर उसके ऊपर एप्लीकेशन करेंगे। एप्लीकेशन को आप बहुत ही स्किन से कोशिश करें कि हाफ इंच छोड़ के लगाएं, क्योंकि अगर आप हाफ इंच बालों से छोड़ के लगाएंगे स्केल से तो फिर उसमें अगर कहीं थोड़ी बहुत नीचे चली भी जाए आपकी कॉम्ब से, या अगर कोई आपका ब्रश नीचे लग भी जाता है तो आपका कुछ उसमें वाया होता है, तो वो आपके स्केल तक, आपके जो नीचे रोड्स होते हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, आपके बाल सेफ रहते हैं। और जब आप बालों के ऊपर पेनिगेट करते हैं क्रीम को, तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि जब आप कॉम्ब कर रहे होते हो तो कॉम्ब करते दौरान बालों को खींचे ना ज़्यादा। बहुत सेंसिटिव तरीके से, अच्छे तरीके से थोड़े थोड़े बाल लेके छोटा छोटा सेक्शन बना के उसको आप अच्छी तरह क्रीम की एप्लीकेशन करें। फिर उसके बाद इसको कॉम्ब करके बिल्कुल बराबर करके चेक करें कि कहीं पे आपकी कोई ऐसी जगह तो नहीं रह गई जहाँ पे क्रीम की एप्लीकेशन पहुँची ना हो। तो इसलिए जब भी आप एप्लीकेशन करते हैं तो एप्लीकेशन एक तो आपको बराबर पूरे बालों पे एक जैसी लगानी होती है। और जब आप इस तरह का कोई भी वर्क करते हो तो वेट बाल जब होते हैं तो उसको आप जब जैसे कि शावर आप करते हैं तो उसको आप जब वॉश करते हैं, वॉश के बाद फिर जब आप गीले गीले बालों पे कॉम्ब नहीं कर सकते, जब खुश्क हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, फिर करते हैं। लेकिन बट हम जब क्रीम एप्लीकेशन करते हैं तो उस दौरान हमें बाल वेट खुद कर रहे होते हैं, फिर उसके बाद बाल सेंसिटिव होते हैं और हम जब खींचते हैं तो वो टूट जाते हैं। तो छोटा छोटा सेक्शन लेके बड़े एहतियात से आप उसको कूल तरीके से उसके सारे बैंड निकालें और उसको बिल्कुल स्ट्रेट लुक में जितना भी स्टे देना चाह रहे हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा,
फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाटएवर जितना भी आपके बालों की कैपेसिटी है उसी के मुताबिक आप इसका टाइम देंगे और टाइम देने के बाद फिर आप इसको अच्छी तरह इसकी इलास्टिसिटी चेक करेंगे बालों की कि ज़रूरी नहीं होता कि आपने टॉप से ही इलास्टिसिटी चेक करनी होती है। आप इसकी बैक से भी चेक करेंगे और इसकी साइड से भी चेक करेंगे और दोनों साइडों से चेक करने के बाद फिर आपके जो रूट्स होते हैं वहाँ से चेक करेंगे और रूट्स के चेक करने के बाद फिर जो आपका कॉर्नर होता है बाल का इन जहाँ से बाल ख़त्म हो रहा होता है वहाँ से भी इसको चेक करेंगे और इसकी बहुत सारी इतनी जगह से चेक करने की वजूहात होती है क्योंकि आपका बाल एक जैसा नहीं होता, स्कैल्प की जगह से और होता है और जहाँ से बाल ख़त्म हो रहा होता है वहाँ से और होता है। आपकी स्किन का आपका बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो बैक से और साइडों से चेंज होता है और जो फुल टॉप है आपका वहाँ से मज़ीद चेंज होता है। तो इसलिए आप साइडों से और साइडों के बाद बैक से और टॉप से भी ख़ास ख्याल रखते हैं क्योंकि आपका जो पीएच लेवल होता है वो टॉप से हाई रहता है अक्सर ही। और जब आप हेयर कवर कर रहे होते हो तो कोशिश करें कि क्लाइंट को पानी वगैरह पिलाते रहें, उनका टेम्परेचर भी नॉर्मल रहे। इलास्टिसिटी जो मैं आपको बता रहा था उसको चेक करने का तरीका कि कैसे चेक करते हैं। आपके देखते देखते सर ने 2 जगह से चेक कर लिया है, ठीक है। तो इसी तरह आप मुख्तलिफ़ जगह से इन से आउट से हर जगह से अच्छी तरह इसको चेक करें। जैसे आपको नज़र आता है कि अब मुझे रिज़ल्ट मिल चुका है फिर देन आप उसकी एप्लीकेशन रिमूव करेंगे। अभी तरीक़ाकार अगर किसी को नहीं पता तो वो अच्छे तरह से गौर से देख सकता है कि इसको हमने किस तरह इलास्टिसिटी चेक करनी है और बालों में किस तरह लचक आ रही है। अगर आपका बाल टूट रहा है तो फिर अभी कंप्लीट नहीं हुई, तो जैसे इलास्टिसिटी बन रही है तो फिर आप इसको वॉश कर सकते हैं। अभी ये बाल बिल्कुल कंप्लीट है, हम इसको वॉश करते हैं और वॉश करते दौरान इतना अच्छे तरीके से वॉश करना है कि आपके बालों के अंदर कोई भी क्रीम जो भी आपने एप्लीकेशन लगाई है वो बिल्कुल भी नहीं रहे, क्योंकि बालों के अंदर अगर आपकी क्रीम रह गई तो फिर वो नुकसान देती है, वो आपकी स्कैल्प को भी डैमेज करती है, बालों को भी डैमेज करती है। और उसके बाद आप कोई जो क्रीम इस्तेमाल कर रहे हो उसके सीरम होते हैं, न्यूट्रलाइज़र होते हैं, कंडीशनर होते हैं, शैम्पूज़ होते हैं, तो हर एक प्रोडक्ट का अलग से मेथड होता है, ठीक है। जो हमने किया है उसके साथ फिक्सर था तो हमने इसका फिक्सर लगाया और फिक्सर को तकरीबन कम से कम आप 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आप आधा घंटा दे सकते हैं टाइम उसको वॉश करते दौरान कि बालों के जो आपने ट्रीटमेंट किया। अगर इसकी मैं थ्योरी करूँगा तो मज़ीद हमारी वीडियो और हमारी वॉइस जो है वो चेंज हो जाएगी। इसलिए फिर ये है कि आप इसको बालों की नौइयत के देखते हुए फिक्सर का टाइम डिसाइड करेंगे कि आपने कितना टाइम दिया है बालों को या देना है, ठीक है। लेकिन जो भी टाइम आपने बालों को देना है इसको छोड़ना नहीं है, इसको आपने हाथों से बहुत लाइट तरीके से इसका मसाज करते रहना है आपके स्कैल्प से। आप कहीं से भी कोई क्रीम अगर रह गई तो फिर वो जैसे मैंने आपको पहले बताया और डैमेज करती है। तो आपने बालों को अच्छी तरह जब मसाज कर रहे होते हो तो इसमें एक एक बालों का ट्रीटमेंट होता है जो कि अगर आपका वॉश भी अच्छा नहीं होता तो वो फिर भी बाल डैमेज होते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जब वॉश कर रहे होते हैं तो पहले नंबर पे उसकी क्रीम अच्छे से निकालेंगे आप। दूसरी ऑप्शंस में ये है कि फिर जब आप क्रीम इस्तेमाल कर रहे होते हो फिक्सर वगैरह या न्यूट्रलाइज़र तो फिर उसको अच्छी तरह आप टाइम देंगे जितने की ज़रूरत है बालों को। फिर उसके बाद खूबसूरत लुक के लिए
छोटी सी लेंथ है और इंशाल्लाह हम जब आपको फाइनली रिज़ल्ट दिखाएंगे बहुत अमेजिंग रहेंगे और बहुत ही अच्छे नज़र आएंगे आपको। इसको बोलते हैं 6D हेयर एक्सटेंशन। 6D जो मशीन से लगाई जाती है, मैक्रो रिंग जो रिंग से लगाई जाती है, और स्टिच ऑन जो के बालों के अंदर स्टिच करके छुपा के लगाई जाती है। इन सब की अक़साम अलग अलग होती हैं, लगाने का तरीका अलग अलग होता है। और 6D जो है वो मशीन से लगाते हैं, तो हम आपको 6D लगाना सिखा रहे हैं आज कि 6D मशीन सबसे पहले आपका टूल्स होना ज़रूरी है। और इसके साथ एक और चीज़ ये है कि टूल्स जो इस्तेमाल कर रहे हो उनके अंदर भी कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो फिर एक्सटेंशन की कंप्लेंट्स होती हैं। ठीक है, एक्सटेंशन के अंदर जब बालों को आपकी जो टूल्स मतलब के मशीन में लगाए जाते हैं, तो उस दौरान भी हमें ख्याल रखना होता है कि जब आप अपनी एक्सटेंशन को मशीन के अंदर लगा रहे होते हैं और फिर बालों के साथ अटैच कर रहे होते हैं, तो इसका हमने ख्याल रखना होता है कि कोई आपका एक मिनट भी ख़राब ना हो, सारे बाल फ्रेश होने चाहिए। और कहीं से जब बालों के अंदर पेनिकेट करते हैं, बालों के साथ चिपकाते हैं, तो फिर ऊपर वाले जो आपके बाल होते हैं उनके साथ ठीक लगनी चाहिए। ये ना हो कि कहीं से आपके लगी हो, कहीं से ना लगी हो, तो फिर ऐसा होगा कि वो या तो लटक जाएगी एक साइड से या गिर जाएगी। तो फिर जब आप मशीन को लगाते हो तो फ़ौरन आप इसको अच्छे तरीके से बालों को देखें, साइड बालों की दोनों साइडें देखें। जब मशीन आप लगाने लगते हैं तो उस दौरान भी बालों को चेक करें कि मैं जहाँ पे लगा रही हूँ बाल, वहाँ पे ऐसा उनके क्लाइंट के जो सर है उसकी सूट में आ रहा है, उसके जो आप एडिट कर रहे हो चीज़ को, बालों को पेनिकेट कर रहे हो, बालों के साथ ब्लेंड करने हैं, जब जब इसने इस्तेमाल करके एक लॉन्ग टाइम चलना है, तो वो बालों के साथ ठीक जगह पे लगा रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि ऊपर टॉप पे हम नहीं लगा सकते, किसी की बालों की बैक की हड्डी जो होती है सर की वो निकली होती है और किसी की बिल्कुल अंदर होती है, ठीक बनी होती है, और किसी की साइडें भी थोड़ी सी अप होती हैं। इन सब चीज़ों को सर को देखना होता है, हमें सर की पैमाइश करनी पड़ती है। या फिर जो जो हम एक एक एक्सटेंशन लगा रहे होते हैं, एक एक सेट लगा रहे होते हैं, तो इसको भी एहतियात से देख के लगाना होता है कि सर की जो अक़साम है, सर की बनावट है वो किस तरह की है। और जब हम लगाएंगे तो वो बाद में रिज़ल्ट क्या बनेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल वो बाहर नज़र तो नहीं आएंगे, कहीं से आपके सर में फूला फूला सर तो नहीं लगेगा, क्योंकि अगर तो वो आपकी ठीक जगह पे नहीं लगे तो सर जहाँ से अप होगा वहाँ से वो बहुत अजीब लगता है। फिर वो लॉन्ग टाइम उन्होंने चलानी होती है क्लाइंट ने, तो वो हर किसी को फ़ील हो रहती है कि ये एक्सटेंशन लगी हुई है। तो इसलिए जब लगाते हैं तो सर का पैमाना भी आपने अपने माइंड में रखने कि सर किस तरह का बना हुआ है, इसको किस एंगल से और किस तरीके से हमने लगाना है, और बालों को अच्छी तरह खींच के पकड़ के फिर मशीन को आपने दबाना है, लगाना है, ताकि आपके बाल जो स्केल के साथ ही लगे। इतना भी स्केल के साथ ना लगाएं कि बाल खिंचाव आए। और जब आप कंप्लीट करें एक्सटेंशन तो उसके बाद आपके सर में दर्द ख़त्म ना हो। ऐसा भी हो जाता है कि बहुत ज़्यादा खींच के, बहुत ज़्यादा करीब करके भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट तो होती है करीब लगाए, लेकिन क्लाइंट को ये नहीं पता होता कि खिंचाव में इसमें कितना पड़ता है। तो जब करीब लगाते हैं तो मोस्टली उसमें नॉन प्रोफेशनल कुछ आई हैं कंप्लेंट्स मेरे पास इस तरह की, कि जिसमें जब एक्सटेंशन लगाते हैं तो फिर बालों में, सर में इतना पेन होता है कि वो दर्द ही हो जाता है, और उसके बाद बाल भी कोई खींचते हैं टूट जाते हैं। तो इतना करीब इसको नहीं लगाना चाहिए, इतना नॉर्मल जितना आप लगाना से कुछ हो नहीं, क्लाइंट को भी पेन नहीं हो
और बालों के रिज़ल्ट भी अच्छे मिले। आपके सामने फाइनली रिज़ल्ट। बाल बहुत फाइन थे, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई थी हमारे साथ, इस वजह से लास्ट रिव्यू जो थे ये वाले, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आई हमें। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। क्लाइंट के रिव्यू सुनते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं आई हूँ आज काशी सलून। मेरा नाम नायाब खान है। आपने पहले भी मेरे बाल देखे होंगे, आप भी देखें, मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा है। थैंक यू सो हमें मच। बहुत पसंद आया है और बाल भी बहुत अच्छे लगाए हैं। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया।